स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जी हाँ, मेरा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया है, बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट चल रही है, फिजिकल ट्रेड टेस्ट फेल, लेकिन असम राइफल रिक्रूटमेंट की जो रैली थी आप लोग की 2021 टेक्निकल ट्रेड्समैन रैली, वो ज्वाइनिंग, जी हाँ, फाइनल मेरिट में नाम यानी कि सिलेक्शन, क्या ये पॉसिबल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोग के लिए। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। किसी भी रिक्रूटमेंट की आप लोग तैयारी कर रहे हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, किसी भी रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हो, वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा जिनका कि फाइनल मेरिट में नाम आ गया है। ये रिक्रूटमेंट आप लोग की बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2021 की ही है, जो आप लोग की 1230 वैकेंसी निकली थी। सितंबर में आप लोग की भर्ती आई थी और जनवरी फरवरी से जो है यहाँ पे आप लोग के फिजिकल वगैरह यहाँ पे 2022 में स्टार्ट हुए थे। फिजिकल चल रहे थे, मींस ठीक है, फिजिकल ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आप लोग के रिटन एग्जाम भी हुए, मेडिकल भी हुए और फाइनल मेरिट भी आप लोग की बहुत जल्द आ जाती, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बहुत तेजी से प्रोसेस यहाँ पे लिया गया है असम राइफल के द्वारा, और असम राइफल इसी प्रकार से प्रोसेस लेती है। तो बहुत बहुत बधाई उन लोग बच्चों को जिनका कि सिलेक्शन हुआ है, मेरिट में जिनका नाम आया है। बहुत से बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पर्सनली मेरे चैनल से जुड़े हैं, मीन्स मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से मेरा नंबर या फिर किसी ना किसी तरीके से मेरे ग्रुप में ऐड हैं। उनमें से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि मैसेज मेरे पास आया है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। एक बार्बर से हैं, 2 कुक से हैं और 1 स्वीपर से है। ठीक है, इनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। उनमें से एक स्टूडेंट की मैं आप लोग को स्टोरी यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ट्रेड की आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले असम राइफल की जो ये रिक्रूटमेंट रैली 2021 में आई थी, सभी वीडियोस मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराए थे। पल पल के इंफॉर्मेशन सेंटर से ट्रेड टेस्ट की जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कराई। रिटन एग्जाम की भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई। मेडिकल की भी जानकारी मैंने आप लोग को दी और फाइनल मेरिट की जो आपकी लिस्ट आई है इसकी जानकारी भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी, और आने वाले समय में भी आप लोग को इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो आप लोग का प्रोसेस हुआ था बिल्कुल 1 बाय 1 यहाँ पे होता चला गया था। यानी कि आप लोग के फिजिकल हुए, फिजिकल के बाद आप लोग के ट्रेड टेस्ट करा लिए गए और ट्रेड टेस्ट के बाद यहाँ पे आप लोग के रिटन एग्जाम भी हुए। जी हाँ, कुछ दिनों के अंतर पे रिटन एग्जाम हुए। तो बहुत से बच्चे जो कि दूर से गए थे असम एग्जाम देने के लिए, तो दोबारा आना जाना पॉसिबल नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, तो बच्चे वहीं पे स्टे कर लिया इन्होंने, जिनका कि 1 हफ्ते में 10 दिन में जिनका रिटन एग्जाम था। ठीक है, लेकिन जिनको 30 दिन 35 दिन का टाइम मिल रहा था, वो जो अपने घर पे दोबारा गए, दोबारा रिटन एग्जाम देने के लिए आए। लेकिन ये जो स्टूडेंट है जिनकी बात मैं आप लोग से आज करने वाला, जी हाँ, ये स्टूडेंट बिहार से ही हैं। इनका बार्बर ट्रेड का था जिनका कि सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस असम राइफल का। यहाँ पे जो आप लोग के ट्रेड टेस्ट हुए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहाँ पे जो ट्रेड टेस्ट हुए हैं असम राइफल के, आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ आप लोगों से ऐसा कुछ करवाया नहीं गया। जो भी था आप लोग का ओरल ही था, चाहे वो आप लोग का कुक रहा हो, कुक का ट्रेड टेस्ट रहा हो, यानी कि कुकिंग से रिलेटेड जानकारी, रोटी कैसे बनाते हैं या चावल में कितना कितने आदमियों के लिए कितना लगेगा, और वेजिटेबल के नाम बताइए, और नॉर्थ ईस्ट खाने का नाम बताइए, साउथ ईस्ट खाने का नाम बताइए, ठीक है, और जो चाइनीज फूड का नाम बताइए, मोमोज कैसे बनता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस, मिले जुले क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा जीके के भी क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे थे। जी, असम राइफल में जीके के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे थे। स्वीपर ट्रेड में कई बच्चों ने एग्जाम दिया, उनसे जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए। जी, स्वीपिंग से रिलेटेड जानकारी ली गई है। इसके अलावा जीके के भी क्वेश्चन पूछे गए। जीके के ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि नॉर्मली आप लोग यूज में रखते हैं या फिर नॉर्मली आप लोग पढ़ते रहते हैं, आप लोग की नजरों के सामने रहता है। इस प्रकार के जीके के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। और इसी में एक ट्रेड था आप लोग का बार्बर का। जी हाँ, बार्बर का ट्रेड था, जिसमें कि मेरे ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने यहाँ पे ट्रेड टेस्ट दिया था। जी हाँ, यहाँ पे फिजिकल देने गए, मैंने जानकारी दी, ट्रेड टेस्ट दिया, तब भी इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, पल पल की जानकारी दे रहे थे, पल पल की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो इन्होंने बताया है कि सर मेरा ट्रेड टेस्ट, फिजिकल ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है, और ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे कुछ करवाया नहीं गया। जी हाँ, करवाया कुछ नहीं गया, बस पूछा गया कटिंग कितने प्रकार की होती है और सेविंग कैसे होती है, मीन्स क्या यूज करते हो, केमिकल कौन सा है, मतलब इस प्रकार से कटने पे क्या चीज लगाया जाता है। तो इसी तरह की कुछ चीजें ही पूछी गई और जीके के एक आध क्वेश्चंस पूछे गए। इसके और कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल पूछ लिए गए, बाकी कुछ ऐसा करवाया नहीं गया
जिसकी वजह से ये ट्रेड टेस्ट में फेल होते। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि वहां पे इनसे कुछ करवा लिया जाता तो ये ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका हमेशा फोकस रिटन एग्जाम पे ही रहा। जी हाँ, रिटन की प्रिपरेशन ये हमेशा शुरू से करते आए हैं, लेकिन जिस ट्रेड के लिए इन्होंने अप्लाई किया था उस ट्रेड की इनको जानकारी ही नहीं थी। इन्हें कैंची पकड़ना, कंघी पकड़ना, कैंची चलाना, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। तो ट्रेड टेस्ट वहां पे ओरल हुआ, इन्होंने ट्रेड टेस्ट क्लियर किया क्योंकि नॉलेज अच्छी खासी थी इनको, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। और इसके अलावा रिटन की बारी आई तो रिटन की प्रिपरेशन कर ही रहे थे, इंटेलिजेंट लड़के हैं और इन्होंने रिटन एग्जाम भी निकाल दिया। मेडिकल की बारी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं था तो मेडिकल भी यहाँ पे आप लोगों को इन्होंने निकाल दिया। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं, बीएसएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल चल रहे हैं। 2022 की जो वैकेंसी है 2788 टोटल पोस्ट जिसमें निकले हैं, इसमें इनका जो है बार ट्रेड में था यहाँ पे फिजिकल ट्रेड टेस्ट, लेकिन ट्रेड टेस्ट में ये स्टूडेंट फेल हो गए। रनिंग इन्होंने कंप्लीट कर ली लेकिन ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि यहाँ पे ओरल नहीं पूछा गया, यहाँ पे टेक्निकल काम करवा लिया गया, यानी कि काम करवा के देख लिया गया। काम करवाने का मतलब यहाँ पे इनसे बाल काटने को बोल दिया गया, साइड की कटिंग, पीछे की कटिंग, और आप लोगों को पता होना चाहिए इसी प्रकार के जो है काम चल रहे हैं इस वक्त बीएसएफ में। तो इन्हें कटिंग की कोई जानकारी नहीं थी, कैंची चलाना, कंघी पकड़ना, इसकी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं थी। इस वजह से फिजिकल क्लियर करने के बाद भी ये ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, जबकि बीएसएफ में ट्रेड टेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बहुत भयंकर चीज पूछी जा रही हो या फिर कटिंग के लिए कोई अलग से शेप करने को कर दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बहुत इजी ट्रेड टेस्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी ये ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। तो आप लोग समझ सकते हैं इनको कितनी नॉलेज होगी अपने ट्रेड की, कोई जानकारी इनको नहीं थी। बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल ट्रेड टेस्ट ये फेल हो गए, लेकिन एसएससी जीडी का इन्होंने जो है फिजिकल निकाला हुआ है। जी हाँ, एसएससी जीडी का रिटन और यहाँ पे फिजिकल क्लियर किया हुआ है। और रिटन में कुछ अप्रोक्सीमेट इन्होंने 75 के आसपास मुझे बताए थे, ठीक है, यानी कि मार्क्स इनके अच्छे हैं, रिटन में अच्छे मार्क्स हैं। अब मेडिकल की बारी है और मेडिकल के बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह, इसमें कुछ ट्रेड टेस्ट वगैरह नहीं होता है। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, आप लोग को सोचना चाहिए। सिलेक्शन इनका रिटन एग्जाम के बेस पे हुआ। जी हाँ, रिटन एग्जाम के बेस पे हुआ। टेक्निकल यानी कि कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिटन के बेस पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो इसीलिए लेकर के आया हूं, आप लोग को बता सकूं कि देखिए आप लोग किसी भी ट्रेड की के लिए अप्लाई किया हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया हो, आप लोग को रिटन पे हमेशा फोकस रखना है। रिटन की तैयारी आप लोग, जब आपका फॉर्म निकला है आप लोग तभी से स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म निकलते रहें, फॉर्म भर्तियां आती जाती रहें, लेकिन आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेस पे सिलेक्शन होता है। बाकी की चीजें तो आप लोग की क्वालिफाइंग नेचर की होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग जानकारी ले सकते हैं प्रैक्टिकल करके भी, किताबें पढ़ के भी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी ट्रेड टेस्ट के बीएसएफ में कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कराया जा रहा, और पल पल की इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूं, ताकि कुछ ऐसी चीजें हो रही हो तो आप लोग को पता चल सके कि सर इस वक्त जो है ट्रेड में ऐसा हो रहा है तो हमें इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए। तो यही रीजन है आज इनके सिलेक्शन का रिटन एग्जाम, क्योंकि इन्होंने रिटन एग्जाम पे फोकस रखा था और असम राइफल में कुछ ऐसा करवाया नहीं गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है आप लोगों से कि रिटन एग्जाम पे यदि आप लोग फोकस रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी भर्ती होनी ही होनी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी की चीजें आप लोग करते रहिए करते रहिए करते रहिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी। जी हाँ, सभी चीजों का इसमें योगदान होता है, लेकिन जो रिटन होता है उसका योगदान बहुत बड़ा होता है। जी हाँ, रिटन एग्जाम का योगदान बहुत बड़ा होता है। सब कुछ करने के बाद भी यदि आप लोग मेरिट में नहीं है तो सब कुछ किया कराया आप लोग का बेकार है। तो रिटन के बेस पे ही आज स्टूडेंट का सिलेक्शन असम राइफल में हो चुका है, और आने वाले समय में जीडी में भी इनका सिलेक्शन होगा। आगे ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मैं इनको देता रहूंगा, जैसी जैसी जानकारी ये लेते रहेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, आप लोग भी मेरी बातों पे गौर कीजिए, आज से रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए और
बाकी चीजों पे भी आप लोग थोड़ा थोड़ा फोकस रखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले कहूंगा यदि चैनल पर सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए, बेल आइकन और बटन को जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग लाते हैं। थैंक यू।